दोस्त की मदद के लिए पत्नी के जिस्म का सौदा। किसी शहर के दो परिवारों के दो छोटे बच्चे। एक का नाम अर्जुन था और दूसरे का नाम राम। राम गरीब परिवार से था, अर्जुन अमीर परिवार से। अर्जुन बाहर पढ़ने के लिए चला जाता है और राम शहर में पढ़ता है। कुछ सालों के बाद राम की शादी हो जाती है और अर्जुन शहर से पढ़कर वापस आ जाता है। राम किसी कंपनी में मैनेजर का काम करता है। इत्तेफाक से वह कंपनी अर्जुन की ही थी। अर्जुन जब विदेश से लौटकर आता है तो वह एक दिन राम से मिलता है। राम अर्जुन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अर्जुन को अपने घर आने के लिए आमंत्रित करता है। जब अर्जुन ने राम के घर आने के लिए हाँ किया तो राम को बहुत खुशी हुई। वह खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी पत्नी से बोला, देखो कल मेरा दोस्त आने वाला है, तुम उसके लिए अच्छे से खातिरदारी करना, अच्छा भोजन बनाना। उसकी पत्नी ने वही किया। अर्जुन उसके घर आया और दोनों दोस्त एक साथ बैठे खूब हंसी मजाक किया। जब वहाँ खाना खाने के लिए चले तो उसने देखा कि राम की पत्नी बहुत खूबसूरत है और वहाँ उसे देखकर उसके मन में उसे पाने की भावना जागी। तभी अर्जुन ने राम से पूछा, तुमने शादी कब की? उसने बोला, अभी कुछ दिनों पहले ही की। तो अर्जुन ने कहा कि बहुत खूबसूरत है तुम्हारी पत्नी, क्यों ना इससे भी तुम हमारी फैक्ट्री में नौकरी दिलवा दो। उसने कहा कि नहीं भैया, यह काम करके क्या करेगी, मैं हूँ ना कमाने के लिए। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, अर्जुन ने कहा और वहाँ खाना खाकर अपने घर चले गए। फिर एक दिन अर्जुन ने देखा कि राम कुछ दिनों से फैक्ट्री में नहीं आ रहा है। वहाँ अर्जुन राम से मिलने उसके घर गया। तभी उसने देखा कि राम की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। अर्जुन ने पूछा, राम क्या हुआ? राम ने कहा, कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है। राम के सिर के पीछे उसकी पत्नी अपने हाथ से पंखा कर रही थी। अर्जुन ने एक तक खड़ा खड़ा देख रहा था। तभी अर्जुन ने कहा, राम तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम्हारा इलाज मैं करवा दूंगा। तुम अपनी पत्नी को कल फैक्ट्री भेज देना, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा। राम ने कहा, ठीक है भैया, मैं कुछ दिनों बाद ही लौटा दूंगा। दूसरे दिन राम की पत्नी अर्जुन की फैक्ट्री में जाती है। तभी वहाँ राम को अकेला देख कुछ खींच कर जाने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि सारे मजदूर कहाँ गए। तब राम की पत्नी बोली कि मैं जल्दी घर जाना चाहती हूँ, आप पैसे दे दे तो मैं अपने पति को अकेले छोड़कर आई हूँ, इसलिए घर चली जाओ। अर्जुन ने कहा, चली जाना, इतनी जल्दी भी क्या है? तब राम की पत्नी बोली, मेरे पति घर पर अकेले हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अर्जुन ने कहा, ठीक है चली जाना, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। राम की पत्नी बोली, कैसा काम? अर्जुन बोला, कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकती हो, अपने पति को ठीक कर सकती हो और अच्छा घर बनवा सकती हो। राम की पत्नी बोली, पर काम क्या है, यहाँ तो बताओ। अर्जुन ने कहा, तुम हो मेरे साथ एक रात बितानी होगी। तभी राम की पत्नी ने अर्जुन की तरफ गुस्से से देखा और एकदम से फैक्ट्री से बाहर निकल गई और अपने घर चली गई। तभी राम ने पूछा, अर्जुन ने तुम्हें कितने पैसे दिए? राम की पत्नी नहीं चाहती थी कि उनकी आत्मा को दुख हो, इसलिए उसने कहा कि अर्जुन फैक्ट्री में नहीं मिले और चुपचाप बैठी रही। इधर राम की तबीयत और ज़्यादा खराब होती चली जा रही थी। तभी दूसरे दिन फिर उसके घर आता है अर्जुन और कुछ पैसे दे देता है। उसकी पत्नी से बोलता है कि सोच लो, अभी भी वक्त है, लेकिन राम की पत्नी नहीं मानती है और अर्जुन को जाने के लिए कहती है। अगले दिन राम की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। जितने पैसे अर्जुन ने दिए थे वहाँ भी खर्च हो जाते हैं। राम की पत्नी को पैसे की सख्त आवश्यकता थी। इधर राम की हालत इतनी खराब हो गई कि वहाँ कुछ ही दिनों के मेहमान रह गया था। अर्जुन को इसी बात का तो फायदा उठाना था। राम की पत्नी ने सोचा
कि जब पति ही नहीं रहेगा तो मैं इस जिस्म का क्या करूँगी। और वहाँ अर्जुन के पास जाती है और कहती है, जो तुम्हारी इच्छा हो करो, पर मेरे पति को बचा लो। तब अर्जुन एक बार तो खुश हो जाता है, लेकिन फिर सोचता है कि मेरा दोस्त कितना अच्छा था। बचपन में उसने मेरी बहुत मदद की है। और और उसको बात का एहसास हुआ और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारे जिस्म की। मैं अमीर आदमी हूँ, एक से बढ़कर एक लड़की मुझे मिल जाएगी। तब वहाँ राम की पत्नी के साथ जाता है और राम की मदद करता है।